but I don't want कि people know me just because of roadies. मेरा नाम गुंजन है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। That my life, my theory से ना मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है क्या? क्योंकि मेरा roadies नहीं ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है। बचपन में एक लाइन हमने बड़ी पढ़ी थी, याद करा दी जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब। अपने एकेडमिक्स के भी थोड़े से नंबर बता दो। बट जब दंगल मूवी आई तब तो मैंने पूरा घर वालों को फोर्स कर दिया कि मुझे रेसलिंग में डाल दो, एंड फ्रॉम 2017 आई स्टार्टेड रेसलिंग। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कुछ लाइंस के साथ। कोशिश की मैंने लिखने की तुम्हारे लिए, जब मैंने सोशल मीडिया पेज देखा, उससे भी पहले मैंने ये देखा कि लड़की ने कुछ किया है कमाल का, है ना। आई एम अ भर के फीमेल बाइस्ड। इस बात को लेकर मुझे लग रहा है हर साल मेरी उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ मैं और गंदी वाली बाइस्ड होती जा रही हूँ, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कुछ लिखने की कोशिश की। उड़ने वाली पतंग नहीं, उड़ने वाली पतंग नहीं, ना है ये कोई पंछी भाई। उड़ने वाली पतंग नहीं, ना है ये कोई पंछी भाई। चॉपर प्लेन रॉकेट से तो इसने है रेस लगाई। ऊंचाई हर छोटी है क्योंकि छूना इसने है गगन। ऊंचाई हर छोटी है क्योंकि छूना है इसने गगन। अपने नाम की स्पेस शटल है, नाम है इसका गुंजन। वाह वाह ये तो मुझे भेज देना। भेज दूंगी ये पक्का मैं भेज दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुमने अपने आप भेजा है, अपने काम की वजह से भेजा है, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से भेजा है, बिकॉज वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट सच में बोलूं, सोशल डिजिटल प्रोफाइल समवेयर आपकी कहानी आपको बता देता है। कुछ चीजें और भी मैंने उसमें लिखी देखी। एक तो ये भी था, पुश मी गॉड, आई वॉन्ट टू लिव, वी टॉक अबाउट। समवेयर इससे पता चलता है कि गुंजन लिखती बहुत है। शायद रोज ना लिखती हो, लेकिन जब लिखती है तो बहुत करारा लिखती है। मतलब ऐसा है कि मेरी आदत है जर्नल्स मेंटेन करना, और बचपन से ही करती आ रही हूँ और वो मुझे पसंद है। टॉकिंग टू माई सेल्फ, टॉकिंग टू गॉड, आई लाइक दैट थिंग। इसलिए वी आर अ पार्ट ऑफ टॉक करी। हाय, हमारे साथ गुंजन है। गुंजन इज अ रोडी, गुंजन इज अ रेसलर, गुंजन अपने घर का मान नहीं, गुंजन देश का मान है। और गुंजन अपने होने की गुंजन, आई रियली विश कि अपनी ना सिर्फ गली मोहल्ले देश तक रखे, बल्कि स्काई इज द लिमिट। इनफैक्ट बनी है गूंजने के लिए हम शोर मचाएंगे। बचपन से ऐसा होता था कि अगर कोई पूछ रहा है ना नाम का मतलब, तो वो गूगल वाला तो बता ही देते हैं, बट आई यूज्ड टू से कि गूंजना, मुझे गूंजना है, इट्स काइंड ऑफ मी, फेमस, somehow inspiring people. That is what I think I mean. तो तुम्हें लगता नहीं कि हमारे नाम के आगे जैसे आरजेस लगा होता है, रेडियो जॉकीज, वीजे वीडियो जॉकीज, है ना, डॉक्टर्स हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं, या फिर जो भी आफ्टर एजुकेशन आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर का आपके आगे नाम लगता है। तो डू यू थिंक कि गुंजन के साथ अभी रोडीज का नाम कुछ ऐसा ही जुड़ गया? अभी के लिए तो जुड़ गया है, बट आई थिंक रोडीज इज नॉट द लिमिट, बिकॉज रोडीज इज लाइक समथिंग व्हिच आई हैव डन। मैं करना चाहती थी, मन था, वो हो गया, बट आई डोंट वांट कि पीपल नो मी जस्ट बिकॉज ऑफ रोडीज। देयर आर मेनी अदर ड्रीम्स ऑफ मी व्हिच आई वांट टू अचीव, तो आई वांट कि लोग उस चीज को जाने। लाइक रोडीज हो गया, अच्छा है, बट मैं चाहती हूँ जो और चीजें हैं, गुंजन इज नॉट जस्ट अबाउट रोडीज, सो आई वांट कि मैं और मौके दूं ताकि मुझे अलग अलग चीजों से जाना जाए, है ना। और बाकी की तुम्हारी सीक्रेट टॉक तो तुम्हारे भगवान से चलती रहती है, लिख लिख के, छुपा छुपा के, बता बता के, लड़ लड़ के, खुश हो के, सारी चलती रहती है। वो तो चलता रहता है, खुशी में गम में चलता रहता है ना। इट्स जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी समवेयर गुंजन अपने आप से भी चलती रहती है, यू टॉक टू योरसेल्फ। ये वैसे मैं बताना नहीं चाहती, बट ऐसा है कि बचपन से ना, लाइक मैं बहुत ज्यादा खुद से बात करने वाली हूँ, तो आई यूज्ड टू, मेरे को जिया नाम क्यूट लगता था, तो आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ जिया। अच्छा। तो मेरे घर वाले भी हैं, तो उनको पता है कि जिया वाला
सिनेरियो इट्स अ काइंड ऑफ इफ फॉर यू, इमेजिनरी फ्रेंड इज अ एक ना जिया। ऐसा भी था कि कभी घर में बहुत ज्यादा हंस रहे हैं ना, तो दे वर लाइक किसकी जिया बाहर आ गई, तो इट वाज लाइक दैट। ओके, दैट्स वंडरफुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समवेयर, जब हम कह देते हैं ना कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, हम बाहर तलाश रहे होते हैं, अब उसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू लगा लीजिए, किसी गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू लगा लीजिए, एवरीथिंग के आंसर्स, हमारी कमियां, हमारा फेलियर, सबके आंसर ना हमारे अंदर ही हैं। थोड़े से झांक के देख लें, खुद से लड़के देख लें, खुद को शाबाशी देकर देख लें, बहुत जरूरी है। मिलती है। यस, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा, तो गुंजन, हमें हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है। यू आर अ नेशनल चैंपियन, इंडिया को आपने प्राउड फील कराया रेसलिंग में, एंड नाउ देयर इज अ रेसलिंग इन द लाइफ, है ना, जहां पर डिफीट भी है, जहां सक्सेस भी है। डिफीट ने क्या सिखाया? द थिंग आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इज मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। देयर वर टाइम कि मैं बहुत ही डाउनफॉल चल रहा है। 2019 में ना मेरी एल्बो डिसलोकेट हो गई थी मैच में, फिर 2020 में कोई कंपटीशन, वो तो लॉकडाउन वाला हो गया, और उसके बाद 21 में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। उस टाइम कभी भी ना मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि नहीं मुझे अब नहीं करना। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था कि इसको कैसे मैं ठीक करूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसे ही मेरी एक दो रेसलर्स में ही बात हुई है, और जब मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि एक टाइम पे दे वर लाइक कि मुझे नहीं करना, देन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मुझे आंसर ढूंढना है, मैं इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ। So defeats taught me कि never give up, which is a big deal. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एट अ वेरी यंग एज जो चीज हमें समझने में टाइम लग जाता है, हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों चूज किया गया, और मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा था या अच्छी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बड़े सारों के जवाब हमारे पास है। यू जस्ट हग डिफीट, इतना जोर से गले लगा लो कि वो खुद कह दे कि भाई अब तो छोड़ दे, मैं जीत तेरे पास लेकर आई रही हूँ। वो दिन बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई इंसान होगा ही नहीं। जितनी बड़ी खूबसूरत कहानियां बनी है, कुछ दिन पहले एक बात मैं कह रही थी कि अगर जीके की किताब का सवाल बनना है तो कमाल करना होगा। तो जीके की किताब में वही सवाल होते हैं, जनरल नॉलेज की किताब में, जो बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, कोई बढ़िया काम किया, है ना, हिस्ट्री वही क्रिएट करते हैं जिन्होंने कमाल किया होता है। और उसके लिए हमें सवाल भी बनना पड़ेगा, डिफीट भी मिलेगी, और कभी तो जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो डिफीट तो जरूरी है। अच्छा, तभी तुम्हें पता लगेगा आगे कैसे बढ़ना है। एग्जैक्टली। तो अभी जिंदगी की शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हुए, जीत हासिल करते हुए, सीखते हुए, यू आर वेरी यंग फॉर दैट, कि आप इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी साथ में शेयर करते हो, और हैशटैग गुनिज्म भी लिखते हो। व्हाट इज दिस गुनिज्म? गुनिज्म का ज्ञानिज्म क्या है? गुनिज्म की ना स्टोरी है। हाँ, ये मेरी आँख में थोड़ी सी दिक्कत है, इमोशनल नहीं हो रही हाँ। हूँ, ठीक है। तो गुनिज्म की ये स्टोरी है कि +1 +2 में ना मेरे पास सोशियोलॉजी थी। ओके, तो वहाँ पे कोई भी सोशियोलॉजिस्ट जब अपनी थ्योरी देता था, तो दे यूज्ड टू गिव नेम टू दैट थ्योरी बाय देयर नेम एंड ऐड समथिंग लाइक इज्म या डकम्स थ्योरी, ऐसा कुछ करके। तो वहाँ से आई मेड दिस गुनिज्म दैट माय लाइफ माय थ्योरी। तो जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो चीज है, आई विल नेम दैट गुनिज्म। ओके। एंड इससे ना मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरा रोडीज नहीं, ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है, बट मैंने ना जब रोडीज दिया, तो रोडीज इज अबाउट कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो मेरा नाम था गुनिज्म। और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि चेंज कर ले, बिकॉज उससे ना मेरा अकाउंट मिलता नहीं है जल्दी। बट आई वाज लाइक नहीं, ये मैंने किसी मतलब से लिखा है, आई वांट टू चेंज। यू आर अटैच्ड विद दैट गुनिज्म। मतलब है उसका मतलब है, उसके पीछे की कहानी है। तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है कि लोगों को अकाउंट नहीं मिल रहा। स्टिल कुछ लोग मुझे टैग करना चाह रहे हैं, तो उनको अकाउंट ही नहीं मिल रहा है। पर मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, बिकॉज गुनिज्म का कुछ मतलब है, माय लाइफ माय थ्योरी। हाँ, यस, एंड उसी थ्योरी को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी कब कितनी बदल दी जाएगी, यू नेवर नो, क्योंकि अब कहानी में इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमारी कहानी में पॉइंट आता है कि गुंजन, आपने पहले चूज किया था बास्केटबॉल, यस, उसके बाद रेसलिंग की तरफ टर्न कैसे हुआ? मैं ना
शुरू से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो मेरा स्कूल चेंज भी इस वजह से हुआ था क्योंकि जिस स्कूल में मैं पहले थी वहां पे था कि 5th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को गेम में कंटिन्यू करवाते हैं। इस वजह से मेरी फैमिली को पता था कि ये स्पोर्ट्स में अच्छी है, उन्होंने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया। और उस स्कूल की तब मेन गेम थी बास्केटबॉल, बट मेरी हाइट इतनी कुछ अच्छी नहीं है, बट मैं बास्केटबॉल में अच्छी थी। और ना वो टीम गेम है, तो जब तक आई डोंट नो मेरे आने के बाद वहाँ की टीम को क्या हुआ, वहाँ की टीम मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं थी। और अगर स्टेट में तुम्हें ट्रायल्स देने हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारा मेडल कहाँ है। अब बास्केटबॉल इज अ टीम गेम, और अगर तुम्हारा मेडल नहीं है तो तुम्हें पहले ही नीचे रख रहे हैं। प्रेफरेंस देंगे जिनके मेडल है, इवन दो अगर वो एक्स्ट्रा में भी थे, प्रेफरेंस उन्हें मिलने वाली है। तो और थोड़ा हाइट का मैं मानती हूँ, हाइट की दिक्कत थी अकॉर्डिंग टू बास्केटबॉल, पर स्पोर्ट्स में मैं शुरू से अच्छी रही हूँ, टचवुड, गॉड गिफ्ट। तो जब आई दंगल मूवी, और मेरा भाई रेसलर है, अच्छा। तो वो रेसलिंग में है, बट मैंने मेरे घर वालों को ना दंगल मूवी आने से पहले ही बोला हुआ था कि मुझे जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग किसी गेम में डाल दो, बट कुछ बन नहीं पा रहा था। कहीं था कि छोटी लड़कियों को नहीं लेते, कहीं लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसा था। बट जब दंगल मूवी आई तब तो मैंने पूरा घर वालों को फोर्स कर दिया कि मुझे रेसलिंग में डाल दो, एंड फ्रॉम 2017 आई स्टार्टेड रेसलिंग। ग्रेट। मुझे लगता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आल्सो एंड प्लस योर मेहनत, योर फोकस, यू हैव आस्क्ड फॉर इट एंड यू गेट इट। तो बहुत जरूरी है कि जब तक हम कोई चीज मांगते नहीं है ना, हमें मिलती नहीं है। तो बड़ी मांग अपनी जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का आस्क नहीं रखेंगे, नो आस्क नो गेट, तो जब तक पूछोगे नहीं, मांगोगे नहीं, तब तक कोई चीज नहीं मिलने वाली। इसलिए जोरदार तरीके से मांग बढ़ा दो, सप्लाई तभी अच्छी होगी। ये थोड़ा सा मैंने इकोनॉमिक्स में मुझे याद है, डिमांड सोचे समझे मांगो, मांगो। यू नेवर नो कब क्या चीज पूरी हो जाए, क्या चीज पूरी हो जाए। अच्छा, इतनी सारी बातों का इतना सारा लॉजिक है। इनफैक्ट गुंजन, जिंदगी बहुत सारी तुमने बदलती हुई भी देखी होगी। मैं कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ रही थी जिसमें था कि स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स स्टार्स की लाइफ की बात करें, तो उनकी लाइफ इज नॉट एन ईजी। उनको बड़े सारी चीजों का स्ट्रगल देखना पड़ता है, और बड़े सारे मेडल्स होने के बावजूद भी कभी लाइफ क्रूशल होती है। वन पर्सन आई सॉ कि गर्मी के मौसम में वो गन्ने का जूस बनाकर बेच रहा है, और उसने अपनी पूरी जगह पे वहां मेडल्स टांगे हुए हैं। जब इसके बारे में मैंने बात की तो एक्चुअल में दो एंगल थे इसके। एक, उसने हार नहीं मानी, उसको लग रहा है अगर कोई नहीं काम हो रहा है तब तक मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं अपना काम करूंगा। दूसरा जो कि यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, या ये भी तो एक सवाल है ना कि एक प्लेयर जो देश के लिए खेल रहा है, जो देश के लिए मेडल्स जीत रहा है, कोई तो ऐसा होना चाहिए ना लेवल की जहां पर हमारा कोई हाथ थामे, हमें कोई संभाले, या फिर अ काइंड ऑफ सपोर्ट। वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बढ़ रही है, जैसे खेलो इंडिया स्टार्ट हुआ, नेशनल गेम्स शुरू हुआ, स्कॉलरशिप चंडीगढ़ की भी बढ़ गई है। बट कहीं ना पॉइंट आता है कि एक मैं पॉजिटिव साइड बताती हूँ कि इंडिया में रेसलिंग के अकॉर्डिंग कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले हमें लगता था जब मैंने स्टार्ट की थी कि नेशनल मेडल ले लो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तब था क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे इतने मेडल नहीं आ रहे हैं। बट अगर अब देखो तो इंटरनेशनल लेवल पे अंडर 15 से लेके सीनियर तक मेडल ही मेडल भरे हैं। तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस कंपटीशन की वजह से भी अब, क्योंकि प्रेफरेंस सबकी इंटरनेशनल रहेगी, तो या तो एक तरफा हो जाओ या तो फिर तुम्हें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो कंपटीशन बढ़ गया है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेफरेंस किसे मिलने वाली है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा है कि हमारी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत है वो स्टार्ट ही लोअर लेवल से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर किसी अपने साथ के रेसलर्स को मैंने जिन्हें देखा हो, कहीं ना कहीं अच्छे थे, वो सपोर्ट नहीं मिली, धीरे 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 वो लेवल चला गया। अब जहाँ कहाँ मतलब एक देख के पता लगता है ना ये बंदा कुछ तो कर सकता है, बट अब वो कहीं नॉर्मल टाइम पास वाली जॉब कर रहे हैं। तो इट फील्स बैड, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से एक बच्चा उस गेम से हट गया, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। We really wish कि जैसे हो सकता है तस्वीरें आपको फिल्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती हो, बट जिंदगी हमें फिल्टर के बिना जीनी है। तो जो एक्चुअल में क्वालिफाई करते हैं, एक्चुअल में टैलेंटेड है, we really wish कि उनकी तरफ टॉर्च बेरर जिन्हें हम कहेंगे कि है ना, जो मशाल लेकर चल रहे हैं, उनकी तरफ भी एक्चुअल में ज्यादा फोकस होना चाहिए। तब तक हमारे पास भरमार है।
बट आई फील लाइक कि अभी तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रही है, अब बिकॉज तो विद द खेलो इंडिया चंडीगढ़ की लोकल स्कॉलरशिप गेम्स बढ़ी है, नेशनल गेम्स हो गई है, खेलो इंडिया गेम्स हो गई, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गई है। अगर तुम एक तरफा हो ना तो है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट चाहिए होती है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आगे बोल देते हैं बच्चा खेलने में लगा हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बट पेरेंट्स देख रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, चेंज करवा दो। तो सब चीज का कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होता है, अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं लैक करेगा। सो व्हाट इज योर मैसेज टू, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे उसके लिए आपके ब्रदर का भी बहुत बड़ा रोल है, आपके पापा का, आपके मम्मा का भी बहुत बड़ा रोल है। सो व्हाट इज योर मैसेज, ताकि बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए वही अंधाधुंध सपोर्ट जरूर करें? मेरे मम्मा पापा, उन्होंने लाइक मेरा मम्मा का जो करियर है वो स्पोर्ट्स की वजह से है, तो उन्हें पता है। उन्होंने तो मेरा वो क्या स्कूल खेलते भी थे? कबड्डी। अच्छा। तो उन्होंने मेरा तो जब स्टार्टिंग में जब मैं कुछ भी नहीं थी, स्कूल भी तभी चेंज करवा दिया था बिकॉज ऑफ गेम, कि यहाँ पे गेम खेल पाएगी या जो भी है। तो आई वांट पेरेंट्स कि वो देखें कि उनका बच्चे का टैलेंट क्या है, वो किस चीज में अच्छा कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पढ़ के जॉब ले लेगा, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। तो उनको वो देखना चाहिए और थोड़ा पेशेंट रह के उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अभी स्टार्ट किया है, रिजल्ट नहीं आ रहे। होता है कि बहुत जगह कि ताने शुरू हो जाते हैं, तो बंदे का खुद ही इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो इट्स लाइक कि थोड़ा पेशेंट रहो, देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहो। अगर नहीं आ रहा तुम देखो उसके अकॉर्डिंग, बट थोड़ा पेशेंट रहो क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। पेशेंस लेवल कभी कभी चेक हो जाता है, बट वी हैव टू हैव अ रियल लेवल ऑफ इट। बचपन में एक लाइन हमने बड़ी पढ़ी थी, याद करा दी जाती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब। अपने एकेडमिक्स के भी थोड़े से नंबर बता दो, मुझे लगता है कि उसमें भी आप नवाब थे और खेल कूद में भी। नंबर्स तो मेरे अच्छे ही आए हैं। प्लस ना इस लाइन को स्पेशली जब खेलो इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था, तब इसी लाइन पे कुछ किया गया था, मुझे याद नहीं है, बट उसमें फिर यही बोला गया था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो और मेरे नंबर्स की बात करें तो मेरे 10th में 81% थे और 12th में 90%। मेरे को ना जब भी कभी टाइम मशीन की बात आती है ना कि ऐसी बनाई जाएगी, मुझे काफी टाइम तक ये था कि काश टाइम मशीन बन जाए, मैं अपने 10th बोर्ड के एग्जाम दोबारा दो और अच्छे नंबर आ जाए कि मैं भी डिस्कस कर सकूं। बट यही बताना चाहते हैं कि 80% जिन्होंने स्कोर किया है वो भी खेल के देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और जिसने कम भी स्कोर किया है, इवन लेस देन 60%, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, बस अपने काम को लेकर जुनूनी होना चाहिए। मार्क्स कैन नॉट डिफाइन यू, चाहे मार्क्स हो या नो मार्क्स हो, कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में। आजकल तो सच में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा गुंजन, देखो चीजें जरूर बदलती हैं जब अपनी लाइफ में मेडल मिलते हैं ना, नेशनल मेडल मिला, जिंदगी और बदली होगी। उसके अलावा जब रोडीज लाइफ में आए तो भी जिंदगी बदली होगी। व्हाट यू हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया मिली, यू हैव अ गुड सोशल डिजिटल प्रोफाइल, चाहे हैशटैग गुनिज्म आप कह रहे हो कि इजीली मिल जाएगा अब तो हमें, और मिला ही हुआ है, तो व्हाट द लाइफ हैज चेंज्ड? रोडी से पहले सिर्फ गेम चल रहा था, तब चाहते थे कि ऐसे फेमस तो होना है, बट रोडीज के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे सबको मेरी पोटेंशियल दिखती है, दे नो कि मैं क्या कर सकती हूँ, या वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और रोडीज के बाद जो एक चीज थोड़ी नेगेटिव हुई है वो है कि मेरा वापसी से वैसा शेड्यूल अभी तक बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ कि एक महीना वहां थे फिर वहां थे, तो वो एक जो लय होती है ना, वो लय थोड़ी सी खराब हुई। बाकी अच्छी चीजें तो बहुत हुई हैं। ये देखो मैं यहाँ बैठी हूँ पॉडकास्ट दे रही हूँ। नहीं बिल्कुल, whoever thought नहीं, हमने तो पक्का करना ही करना था, क्योंकि अपन की तो बात ये कुछ साल पहले ही डिसाइड हो गई थी। आई मस्ट टेल यू कि मेरे को गुंजन के फादर एक सफर में मिले थे और उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी रेसलर है और वो स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा खेलती है। तो मेरी यही बात हुई थी कि आपकी बेटी जरूर इंडिया को और आपको फील प्राउड कराने वाली है। एंड वो कितने साल से नंबर हमारे पास था, और व्हेन ही शेयर्ड योर अचीवमेंट, तो हमारी ये बात तब हो गई थी जो आज होनी थी। हो सकता है उसी की वजह से रोडीज भी आया हो या कुछ भी चीजें लाइफ में आई हो। अच्छा, बड़ी सारी चीजें आसपास हो रही हैं, और जितना मुझे लगता है कि गुंजन
अपने आसपास को देखती है, चाहे जेन जी है जो कि लोगों को लगता है कि लेस पेशेंट है, बट व्हाट यू वांट टू चेंज अराउंड द वर्ल्ड, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। चाहे 2025 की शुरुआत की बात करें, वॉर की बात करें, और लाइफ भी को बहुत लेकर सारी इनसिक्योरिटी चीजें की हैं, बात करें। लाइक आपने वो वाला केस सुना होगा, वो सीमेंट वाला हाँ, और ये हनीमून वाला। हम्म, ये चीजें ना मुझे ऐसा फील होती है कि ये हम क्राइम पेट्रोल पे देखते थे और सच में अब केस सुन रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ पहले इतना नहीं सुना जितना अब हो गया है। और मुझे पता नहीं, मैंने ये चीज सुनी हुई है कि कलयुग की शुरुआत वगैरह वगैरह, और फिर मैं जब ये चीजें सुनती हूँ एंड आई फील बैड कि लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, कि एक ह्यूमैनिटी होती है, तुम्हें सुन के ऐसा हो जाएगा ये कैसे हो रही हैं चीजें। तो आई फील लाइक कि इतना भी ना खुलो कि तुम्हें कुछ और चीज दिखे ही ना, जो एक्चुअल चीज मायने रखती है वो सब भूल चुके हो। लाइक अगर आप केसेस देखो आपके सामने ही है, क्या ये हनीमून वाला केस था या क्या वो सीमेंट वाला केस था, तो इन चीजों से देख के भी ऐसा लगता है, इन चीजों को देख के न्यूज देखने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव माय माइंड सच मैसेजेस। हाँ, या नेगेटिव। तो आई फील लाइक कि लोगों को पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, या दे शुड नो व्हाट लाइफ मीन्स। कि ऐसा बोलते कि कितनी जून के बाद लाइफ मिली है, तो दे शुड रिस्पेक्ट दैट। एंड इवन दो इन सुसाइड केसेस कोई भी चीज हो वो टेम्पररी होती है और वो ठीक हो जाती है, बट वो जो पेशेंस चाहिए वहां पे वो रखें। आई वोंट दैट आई वोंट दैट। इसका कुछ कंक्लूजन निकल पाया कि नहीं, बट आई वांट कि आप तक नहीं, मैसेज कंक्लूजन बिल्कुल निकला है कि पेशेंस रखनी चाहिए और ये पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे को एक्शन के बारे में अपने पता होना चाहिए कि हमें इतनी खूल छूट मिल गई है, बट इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी करते फिर रहे हो। वी शुड हैव समथिंग, लगान कस के रखनी चाहिए अपनी खुद की। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने कंडक्ट को चेक करें। सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, वो चीज रहनी चाहिए, द एसेंस शुड बी देयर। अब ये तो ही चीजें आसपास चेंज करने की बात। यू हैव मेक मेनी फ्रेंड्स इन योर लाइफ, स्पेशली ड्यूरिंग द रियलिटी शो, तो व्हाट इज फ्रेंडशिप फॉर यू? friendship for me is like someone who can protect you when you are not there, who is from heart to heart connection ना, कि तुम नहीं हो फिर भी उसे पता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारी इज्जत कैसे रखनी है, या कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कब किसको तुम्हें कहाँ जरूरत है, कैसे समझना है। दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप मीन्स टू मी। इट्स नॉट जस्ट चिलिंग, गोइंग आउट एंड हैंगिंग आउट, बट तुम्हें पता होना चाहिए कब उसको बुरा लग रहा है, कब तुम्हें खुद को रोकना है, कब उसको संभालना है, समझना है। मुझे ऐसा लगता है कि गुंजन उम्र में छोटी है, उसकी बातें एक्चुअल में बहुत मोटी हैं और जोरदार हैं और बड़ी वाली हैं। गुंजन, बड़ी सारी टिप्स तो मुझे भी मिल गई हैं लाइफ को लेकर, इनफैक्ट जितने हमारे देखने वाले हैं उनको भी मिल गए, बट एक्चुअली व्हाट इज योर टिप्स फॉर दोज जो किसी भी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सोच रहे हैं कुछ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा या मम्मा कहते हैं बड़ा नाम करेगा? इस बार मेरे ऑडिशन में भी काफी लोग थे, तो वो पहले से ही ना ऐसे हो गए थे कि यार वो तो स्पिरिचुअला से आ रहा है, वो तो पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे या मैं ऐसे। तो आई वांट कि मतलब वो तो कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे थे कि मैं भी थोड़ी नेगेटिव बातें ही चल रही थी और मैं उनसे इफेक्ट नहीं होती, बट वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे कि वो ऐसे दिखाए कि नहीं हो पाएगा ऐसे ऐसे, कि 20% ही है वरना 80% तो डिसाइडेड है। तो आई जस्ट वांट टू टेल देम कि अगर वो 20% वाला भी था तो मेरे दिमाग में यही था कि वो 20% में मैं हूँ। और दूसरी बात कि ऐसा कुछ नहीं है, आउटशाइन करो, खुद पे काम करो, मेहनत करो, और किसी चीज को दिखाने के लिए कुछ और ना बन जाओ, जो तुम हो वैसे जाओ, दिखाओ, खुद पे काम करो, जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, प्लस काम करोगे तो मिलेगा ही, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। एंड द टिप इज कि शो के चक्कर में ऐसा कुछ भी ना करो जो बाहर तुम आके देखो और फिर पछताओ। कथनी करनी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कि शो के लिए कुछ और ना बन जाओ, जो हो वो रहो, बी रियल, बी यू।
गुनिज्म। यस गुनिज्म। टिप्स मैडम हमने लिख ली गुनिज्म 1 2 3 4 5। अच्छा गुंजन, लास्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव सम पावर, ऑल्दो यू हैव अ पावर, तुम किसी को उठा पटक कर सकती हो, if you'll get some supernatural power, what you would like to change and what would be that? Okay. क्या कर दोगी तुम उसके अंदर कि एक ऐसी चीज जो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग होनी चाहिए, लाइक संजू की पेंसिल थी ना, होती एक, तो सोचना पड़ेगा। what gunism can Change. I want कि what I want. I want कि मतलब जो जहाँ भी है they should not give up. I want कि, पर इसमें मेरे चेंज का कुछ नहीं है, ये तो माइंडसेट्स का है कि they should not give up or talk negative about themselves even as a joke. ये तो जड़ से ही मुकाना चाहती है चीजें। मतलब एक्चुअली बहुत लोग चीजें इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में चीजें खराब भी नहीं है, बट दे आर टॉकिंग नेगेटिव एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, देन आई डोंट वांट देम टू टेक दैट एनर्जी एंड ऑल। बट इसमें मेरे से तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट द माइंडसेट। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अडेप्ट किए जाए तो बड़ा चेंज हो सकता है। एक्चुअली आई थिंक दिस इज द मेन जस्ट कि अगर इतना सब कुछ हम आसपास होते देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये भी खराब हो रहा है, वो भी खराब हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट कम है, प्यार कम हो रहा है, बट प्लीज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। लाइक गुंजन सेड कि कितनी, चाहे हम किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, चाहे हम ये भी मान रहे हैं कि एक ही जिंदगी होती है, चाहे हम ये भी ना बोलें कि आफ्टर लाइफ है या नहीं, चाहे हम ये भी माने ना माने कि भगवान है भी या नहीं, लेकिन हम तो है ना, वी आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ तो पावर लेकर आए हैं भाई, है ना, और कुछ तो कमाल का कर सकते हैं। सो लेट्स होप, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। बहुत कुछ अच्छा है जो कि पहाड़ के पीछे है, पहाड़ों के पीछे की दुनिया बहुत सुंदर है। कभी कभी लाइफ में बड़े सारे पहाड़ टक्कर जाते हैं, लगता है कि उसके पार नहीं जाया जाएगा, तो हम हिम्मत हार जाते हैं। वो हिम्मत नहीं हारनी, पहाड़ के पीछे वाली दुनिया हरी भरी है, फल लगे हैं, फूल लगे हैं, बहुत खूबसूरत है। बस वो जो टाइम है वो किसी तरह निकाल लो, फिर तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। यस, ऐसा है। गुंजन ने कह दिया, अब मिलेगा #गुनिज्म। थैंक यू सो वेरी मच।